नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों, राजस्थान के करौली में मुस्लिम समुदाय के द्वारा हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी की गई और जितनी भी दुकानें थी उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। अब दोस्तों ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 2047 का ट्रेलर चल रहा है। 2047 में जो पूरे भारत में मूवी दिखाई जाएगी विशेष समुदाय के द्वारा, उसी का ये ट्रेलर चल रहा है। और वही आप देख रहे हैं तो आपको लगता है यार ये तो कुछ नहीं है, अभी इसमें क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, ये तो छोटा मोटा झगड़ा होता है जो कि होता रहता है। तो ये जो ट्रेलर है आपको भी दिखाया जा रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इससे आप घबराइए मत। जब पूरी तरह से युद्ध छिड़ेगा तभी आप घबराइएगा, तभी आप भागिएगा अपना घर छोड़ करके, जैसे 1990 में कश्मीरी हिंदू भागे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मुद्दा है बड़ा ही संगीन होता जा रहा है। और इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है कॉमन सिविल कोड, एक धर्म एक कानून, एक हमारा संविधान होना चाहिए सबके लिए। जो हमारा आईपीसी की धारा है 1860 की, उसको भी बदल करके जो अभी नवीन जो धारा है उसको लाना पड़ेगा। अमेरिका से, सिंगापुर से जो अच्छे अच्छे कानून हैं उनको ला करके इसके अंदर बदलाव करने पड़ेगी। ये इसका सॉल्यूशन है। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी पत्थरबाजी करेगा उसके घर को कुर्की किया जाएगा, उसको कुछ नहीं तो कम से कम 30 साल की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा होने लगेगा भारत में तो जितने भी लोग दंगे करते हैं वो दंगा करना बंद कर देंगे। और जब उनके घर की कुर्की हो जाएगी, ऐसा कानून आ जाएगा, तो ये सभी के सभी दंगाई भाग खड़े होंगे, क्योंकि उनके मन के अंदर डर हो जाएगा। और जो उसमें हत्या होगी उसमें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। तो जब ऐसा कठोर कानून आएगा भारत में, तब जाकर के इन जितने भी ये कृत्य हो रहे हैं इन पर लगाम लगेगा। अब दोस्तों ये होता क्यों है, अब मतलब ऐसे जो कृत्य हैं वो बार बार क्यों होते हैं? तो करौली में हो क्या रहा था, करौली में हिंदू मानस जो था, हिंदू जनमानस अपना नववर्ष हमारा 2 तारीख को शुरू हुआ, आप जानते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में वो लोग एक जुलूस निकाल रहे थे, एक सहभागी यात्रा निकाल रहे थे। उस यात्रा में वो लोग जा रहे थे। करौली में जो ही वो निकले, वहाँ पर विशेष समुदाय के लोग आए। वो अपने छतों पर पहले से ही पत्थर इकट्ठे किए हुए थे। इकट्ठे करने के बाद जो वो सब कुछ वो पूरी तरह से पहले से ही तैयार थे, मतलब उनकी पहले से ही योजना थी कि अगर ये होता है तो हमको ऐसे काम करना है। तो उसके बाद वहाँ पर जो ही वहाँ पर जुलूस निकला, मतलब जो यात्रा वहाँ जो ही निकली, उस दुकान से उनके घरों के सामने से जो ही वो नारेबाजी के साथ गुजरने लगी, तभी उस विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी करने के बाद जितने भी हिंदू भाई थे उनके ऊपर पत्थर बरसाए। उसके बाद हिंदू भाइयों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, तो उसके बाद पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ नहीं तो 5 से 10 पुलिस वाले भी घायल हो गए और बाकी जो हिंदू भाई थे वो घायल हुए। अब एक जो वीडियो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं। अब समझिए आप कि छत पर भी लोग पत्थर रख करके मतलब पहले से इनकी पूरी तरह से तैयारी थी कि हमें पहले छत पर पत्थर रखना है। पत्थर रखने के बाद जब वो जनमानस आएंगे तो उनके ऊपर से आक्रमण करना है, जिससे उनको ज्यादा चोट पहुंचे और आगे से वो इस जगह पर वो आने से कतराएंगे। मतलब ये क्या है, ये एक जिहाद है कि हम आपके देश के कानून को नहीं मानते, हम आपके देश के रहने वाले जो बहुसंख्यक उनको नहीं मानते, हम आपके बहुसंख्यक का जो धर्म है उसको नहीं मानते, आपके रीति रिवाजों को नहीं मानते, और नहीं हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ में कोई अब्दुल बैठेगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं साले। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है, आपके साथ दो तरफा छल किया जाता है। और यही छल की वजह से आज भारत इस गर्त में जा रहा है कि आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल से हम पूरी तरह से आउट हो चुके हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यक बन चुके हैं, और वहाँ पर अगर थोड़े बहुसंख्यक भी हैं कहीं, तब भी हम ही प्रताड़ित होते हैं। असम में भी वही हाल है, केरल में भी वही हाल है। आप समझिए कि जहाँ भी हम बहुसंख्यक हों चाहे अल्पसंख्यक हो, पीड़ित कौन है? पीड़ित हिंदू ही है। तो आपका बहुसंख्यक होने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि जब पिटना ही आपको है तो बहुसंख्यक होने से क्या लाभ? कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे, यानी जो कश्मीरी हिंदू थे, वो अल्पसंख्यक थे, तो उनको तुरंत वहां से भगा दिया गया। अब ऐसे ही ये 2047 का ट्रेलर दिख रहा है। 100 वर्ष जो भारत के पूरा होंगे तो उसका ये ट्रेलर है कि अभी छोटी छोटी जगहों पर आग लगाया जा रहा है, आपको पत्थरों से मारा जा रहा है, मतलब हम आपका बहिष्कार करते हैं। अब इस्लाम में क्या है कि पत्थर से कब मारा जाता है? जब एक व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसको किसी चौराहे पर ले जाकर के एक भीड़ आती है और वो भीड़ उनको पत्थरों से पीटती है।
अब वही हाल हमारे हिंदू का हो गया, मतलब हमने एक गुनाह किया है और इसीलिए हमारे ऊपर वो पत्थरों से बारिश कर रहे हैं। मतलब वो हमसे पूर्णतः नफरत करते हैं और पूर्णतः हमारा बहिष्कार करते हैं, और हम क्या है, उनसे भाईचारे की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे मोदी जी भी उनसे भाईचारे की उम्मीद कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं। अरे भैया, विकास करने से कोई फायदा नहीं है, इनकी जो शिक्षा है उसको बदलिए आप, तब जाकर के कुछ होगा। बिना शिक्षा बदले कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे इन सभी का इलाज हो सकता है, कैसे इन सभी घटनाओं को रोका जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय।